धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। असी नीवें साडा सतगुर उच्चा ते असी संग उच्चियां दे लाइयां। सदके जाइए इन्हां शहनशाह जी दे जिन्हां ने साडे नीवियां नाल निभाइयां। सदके जाइए MS जी दाता दे जिन्हां ने साडे नीवियां नाल निभाइयां। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा सतगुरु दोनों जहान का वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो पुरानी साध संगत है जो सतगुरु के साथ जुड़ी हुई है और वो सतगुरु जी को अच्छी तरह से जानती है, और उन्होंने कहते हैं ना भी ठोक बजाकर भी मालिक को देखा है। शहनशाह जी खुद कहते हैं भी जब भी गुरु बनाओ तो उसको ठोक बजा कर देखो। तो साध संगत काफ़ी टाइम से सतगुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं, और कुछ तो ऐसे चमत्कार हुए हैं समझो कि मौत ने ही उनको आकर घेर लिया है। फिर भी शहनशाह जी को जब उन्होंने याद किया तो शहनशाह जी ने उनके ऊपर दया में रहमत करी और उस मौत के जाल से उनको बाहर निकाला, उनको वापस ज़िंदगी प्रदान की, और आज भी वो इंसान जीते जागते सबूत है इस बात के। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सतगुरु जी के किए हुए वचनों को। तो जो सतगुरु जी वचन कर देते हैं आने वाले समय को लेकर, वैसे तो हमने इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियो बना ली है, लेकिन दुनियादारी के YouTube चैनलों के माध्यम से आपको सुनने को मिलता होगा कि भविष्यवाणियाँ हुई है आने वाले समय को लेकर। तो आप सभी ने ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि 2024 जब लगता है, ऐसा आज से नहीं, 2000 लगभग 12-13 के आसपास से स्टार्टिंग हो चुका था ये सिस्टम भी। 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, फिर 2013, 14, 15, 16 तब से लगातार ही आ रहा है। जब भी नया साल शुरुआत होती है नए साल की, तो उस वक्त ये ज़रूर आता है कि इस साल में दुनिया का खात्मा होने वाला है, 2024 में दुनिया का अंत हो जाएगा, प्रलय आएगी, महाप्रलय आएगी। ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सामने निकल कर आ जाती है। तो वैसे तो ये इतिहास में जो भी भविष्यवाणी जो महान संतों के द्वारा की गई होती है वो तो बिल्कुल सच साबित होती है। उसको क्या होता है कि जो पूर्ण संत भविष्यवाणी कर देता है वो बिल्कुल सच साबित होता है, लेकिन कोई पूर्ण संत उसको बदल भी सकता है। ये भी एक संत के अंदर ताकत होती है। ये पूज्य गुरु जी ने हमें अभी जो मिशन के दौरान आए तो पूज्य गुरु जी ने बताया भी था। आप सभी ने वो एक भजन भी सुना होगा, तो उस भजन को पिताजी ने लाइन भी चेंजिंग की थी, तो वो लाइनें चेंजिंग करके शहनशाह जी ने बताया कि संत पीर फकीर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही शहनशाह जी ने ये वचन भी किए कि शहनशाहों के शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज सत्संगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से फरमाया करते थे कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है और आने वाला दिन और भी ज़्यादा बदतर है, बुरा है। ये वचन भी आप सभी ने शहनशाह जी की मुखारबिंद से बहुत बार सुने होंगे। तो क्या होगा ऐसा आने वाले समय में? क्या धरती का अंत नज़दीक है? क्या सतयुग आएगा कुछ समय के लिए? जो भी हमारा दिल आत्मा कह रही है क्या होगा? अलग अलग विचार है अलग अलग इंसान के। कोई कहता है कि महाप्रलय आएगी, कोई कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा, कोई कहता है कि कोई ऐसा रोग आएगा जिससे दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो अलग अलग विचार हमने देखे हैं, सुने हैं। तो आप सभी को बताते हैं कि पूज्य गुरु जी इसके बारे में क्या कहते हैं, और हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन का जीना है, उनकी बातें पर ही पूरा अमल करना है। बाकी सबकी भविष्यवाणी सुनो, लेकिन जो रियल में जो प्रेजेंट संत है पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा हमारे लिए खुद खुदा है, भगवान है। जो भी संत महात्मा इस धरती पर आए बहुत ही पूजनीय है, पूजनीय थे, और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सच साबित हुई है और सच साबित होकर रहेगी। हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा भी हमारे लिए भगवान है, और जो वो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सच साबित हुई है और सच साबित होगी, क्योंकि ये भी हमने आँखों से देखा है, हमारी ज़िंदगी में आजमाई हुई ये बातें हैं। तो आप सभी ने जो पूज्य गुरु जी ने वचन किए कि बेटा जो किल्ली के साथ में जुड़ा रहेगा, दूरे के साथ में जुड़ा रहेगा, मतलब जो राम नाम के रास्ते पर चलता रहेगा, 3 वचनों पर ठोक कर पहरा देगा, जो अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखेगा, जो सतगुरु को नहीं सतगुरु के वचनों को भी मानेगा, उसके लिए तो चाहे जैसा मर्जी दौर आ जाए वो उस दौर में पिसने से बच जाएगा, बाकी सारे के सारे पिस जाएंगे। मतलब होगा क्या? होगा ये कि जो बुराई करने से बाज नहीं आ रहे, जो लगातार दिन रात बुराई में उलझ रहे हैं, जो
जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको काट काट के खा रहे हैं। मांस, अंडा, मीट का जो राक्षस बुद्धि के जो लोग हो गए हैं, जो इस दुनिया में भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी नियामतें इंसान के लिए बनाई है, उनको खाकर गंदगी को खा रहे हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इंसानियत का मार्ग छोड़कर हैवानियत का मार्ग पकड़ लिया है, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि उन सभी का पाप का घड़ा भर चुका है। और ये हमेशा से होता आया है कि जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक फूटता नहीं, और जब फूटता है तो उसके बाद में उस सामने वाले इंसान के पास में कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ पलक झपकते ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक फूटता नहीं तब तक उसको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, करते रहिए बुराई, चुगली, निंदा, ये तो संत महात्मा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन वो भूल जाता है कि जिस ईश्वर ने उसको इस धरती पर बनाकर भेजा है, वो जिसने, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, इंसान के हाथ में कुछ क्या है, वो पानी का बुलबुला है, पलक झपकते ही फूट जाएगा। उसको खुद को ही नहीं पता कि उसके सांस कितने हैं, उसको खुद को ही नहीं पता कि जो कदम वो रख रहा है उसके बाद में आगे वाला वो कदम रख पाएगा भी नहीं पाएगा। लेकिन इसको गुमान, अहंकार इतना हो गया है कि ये खुद को ही भगवान समझ बैठा है। तो ये जो निशानियां देखने में आ रही है, ये निशानियां यही बता रही है कि आने वाले समय में ज़रूर बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होगा वो आप सभी के सामने आने वाला है। लेकिन हमारा सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने शहंशाहों के शहंशाह पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी जो हमें दिशा निर्देश दे, जिस तरह से हमें मानवता भलाई के कार्य बताए हैं, हमने वो कार्य लगातार करते रहना है और शहंशाह जी के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर रखना है। तो हमारा ये दुनियादारी के चंद लोग तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, कहते हैं ना, हमें उसने परेशानी कर दिया, हमें उसने दुख दे दिया, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं और अगर हम शहंशाह जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलते हैं तो काल भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। जो इन दुनिया के लोगों को भरमा रहा है ना काल, वो भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये चंद लोग तो हमारा क्या कर सकते हैं। हमने एक महान संत से भी ये बात सुनी थी भी, अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं ना, अगर हमारे कर्म बुरे किए हुए नहीं होते तो हमारा कोई भी खरोच भी हमें नहीं पहुंचा सकता। अगर हमारी खरोच भी लगती है ना तो वो हमने ऐसा कर्म किया होगा जिसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। तो कर्मों का लेना देना है, कर्मों की कर्म भूमि है, जैसा बोओगे ऐसा हमें यहाँ पर काटना पड़ेगा। तो यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि जैसा मर्जी दौर आ जाए, अपने सतगुरु के प्रति विश्वास बनाकर रखना है और शहंशाह जी के बताए हुए 3 वचनों पर ठोकर पहरा देना है। तो आपका कोई भी काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के रूहानी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।